गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो? सो गाइज, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द साल्ट हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड साल्ट मीन्स हाइड्रोलिसिस उसका नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने पीएच, केएच, एच प्लस आयन एंड हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच, हाउ टू फाइंड विद फार्मूला मैंने बताया था। ठीक है, तो उसमें से कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन आज देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, जे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कैलकुलेट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, मतलब केएच की वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मींस एच फाइंड करना है। पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaNO2 सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप ऑफ साल्ट, किस टाइप का साल्ट है? NaNO2 सॉल्यूशन, NaNO2। ठीक है, ये तुम्हारा कैसा साल्ट है बताइए? HNO2 से मिलके बना है, तो वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस का साल्ट है। प्लस अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना, ये दिस इज द हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे वाटर से रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनाएगा बताइए? ये बनाएगा NaOH प्लस HNO2। पॉइंट समझ गए? किससे मिलके बना है? NaOH और HNO2 से मिलके बना है। ये तुम्हारा क्या होता है? वीक एसिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, सभी को समझ में आया? कुछ नहीं, क्या है, मैंने हाइड्रोलिसिस करा लिया। अब देखो KH फ्रॉम, तो KH की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये आप लोगों को बताया गया होगा, बताइए। अब देखो यहाँ पे KH कैसे फाइंड करेंगे? NaNO2 तुम्हारा है, देखो। सो यहाँ पे NaNO2, इसको हमने ब्रेक कर लिया। Na प्लस प्लस NO2 माइनस में प्लस वाटर गोज टू ब्रेक डाउन हो जाएगा Na प्लस OH माइनस, ठीक है, प्लस HNO2 में ब्रेक डाउन रहेगा। ये तुम्हारा एक क्या है? वीक एसिड है। तो यहाँ से Na प्लस कैंसिल, फाइनल रिएक्शन क्या आ जाएगी? Na2 माइनस प्लस वाटर गोज टू OH माइनस प्लस HNO2। ये पॉइंट समझ में आया सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो गाइस, फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस KH इक्वल टू KW डिवाइड में Ka। दिस इज द फार्मूला फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस salt, salt which is made from weak acid in strong base। उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या हो जाएगा? KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू KW upon Ka। हियर Ka is given, KW at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो KW का वैल्यू होता है 10 की पावर माइनस 14। सभी को मालूम है? देखो यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो KH इक्वल टू KW अपॉन KA। तो KW को वैल्यू बताइए, 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 4.5, 10 की पावर माइनस 10। अब ये वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करोगे तो
1/4.5 10⁻⁻⁴ एंड पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ये 2, 0.2 10⁻⁻⁴ इसकी वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁻⁵। हमने अप्रॉक्स वैल्यू लिया है, इसको आगे डिवाइड नहीं किया गया, ठीक है। सो गाइस दिस इज द KH एंड H होता है √KH/C फॉर द वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे देखो इसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, DOH, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे H की वैल्यू फाइंड कर लेंगे √KH 2 × 10⁻⁵ डिवाइड में C फॉर कंसंट्रेशन, हियर कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर, 0.1 molar. So put this value here 0.1. It means √2 10⁻⁻⁵ divide में 10⁻⁻⁴. 10⁻⁻⁴ take into up means हो जाएगा 10⁻⁴, √2 × 10⁻⁻⁴ means हो जाएगा √2 × 10⁻⁻². It becomes 1.414 10⁻⁻². This is the value of H. This is the value of H. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू ये है, ठीक है। सो गाइज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गया। स्पेस थोड़ा कम है, क्वेश्चन बड़ा है, इसको समझाने के लिए मैं इस कवर कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, भावनाओं को समझते हुए। अब तुम लोग कहते हो भावना कहाँ से आ जाती है, क्या किया जाए, भावनाओं को समझना पड़ता है, ठीक है। अगला यहाँ पे आ जाएगा नाउ फाइंड pH। तो pH का जो वैल्यू होता है फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट के लिए होता है 7 + ½ pKa + ½ log of C। क्लियर। ये सारे फॉर्मूले हमने चिल्ला चिल्ला के लेक्चर में पढ़ाए हैं, घर पे जाके पानी के साथ निगलते हुए रट्टा मारते हुए आइए। सो गाइस 7 अब देखो हमारे पास pKa, यहाँ पे Ka की pKa निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल pKa निकालो, तो किधर निकाल रहे हैं, चलिए क्या निकालेंगे, pKa पहले निकालेंगे। तो pKa क्या होता है, -log Ka हो जाएगा, हियर -log Ka। नाउ -log Ka means 4.5 10⁻⁻10. This is the value. Now apply the log property and solve this. -log 4.5 -10 log with base 10. This value become 1. This value become 1. Now इसको रफ करना ही पड़ेगा, there is no option. Okay, I am going to rough. There is problem of space. Okay, देखो log 4.5 और -10 + 10, 10 में से log 4.5 की वैल्यू क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट नोट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9.35। इसको सॉल्व कर लेना, इसकी डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी 10 - जो भी आएगा हम नोट करें 9.35
अब देखो ये वैल्यू आ गई, पी की एक वैल्यू आ गई, सॉल्व कैसे करेंगे, 10 माइनस लॉग 4.5, ठीक है, log 4.5 मीन्स log 5 अप्रोक्सीमेट, उसकी वैल्यू पुट करना, माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। नाउ पीएच थोड़ा स्पेस कम है, क्या हो जाएगा 7, ये भी एक फार्मूला है। ये सारे फार्मूले एप्लीकेबल किसके लिए है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो पीएच, नाउ कम टू द पीएच, 7 प्लस हाफ, pKa means 9.35, 9.35, here is point also, point अप्लाई करेंगे, पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर दें क्योंकि पॉइंट दिखता नहीं है ना। सो गाइस दिस इज द पॉइंट, now this is the point, now multiplied plus half log of c, log c means होता है 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1, तो 7 प्लस 4.67 प्लस log ये -1/2। नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 11.67 माइनस 0.5 मीन्स 11.05 जाएगा तो 27 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्लियर, ये आएगा आंसर 4.67, 11.67 में से 0.5। क्लियर है सभी को? एक मिनट, यहाँ 1 आएगा, क्लियर है? दिस इज द फाइनल आंसर। एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। तो क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट KH HPH फॉर 0.1 मोलर Na2 सॉल्यूशन ऑन हाइड्रोलिसिस। ओके, तो तुम्हें फाइंड करना था। सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, NaOH प्लस HNO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। नाउ NaNO2 भी अपने आप Na प्लस और इधर NaOH Na प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन, Na प्लस कैंसिल आउट, हियर OH माइनस कंसंट्रेशन मीन्स सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक सोल्यूशन के लिए KH की वैल्यू क्या होती है, KW/Ka। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला हाउ टू फाइंड KH फॉर बेसिक सोल्यूशन, मैंने लिखाया है एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ KW फॉर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 10 की पावर -14। ये तो चिल्ला चिल्ला पढ़ाया हमने। नाउ कम टू द पॉइंट KH। Okay, so KH equal to KW/Ka, put the all values of KW, Ka and find the solution 2 into 10 to the power -5 approximately. H degree of hydrolysis, how to define for the basic solution of hydrolysis of salt। तो यहाँ पे बेसिक साल्ट था ना, तो उसके लिए मतलब बेसिक साल्ट वो होता है जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होता है। सो उसके लिए H की वैल्यू क्या होता है, √KH/C। नाउ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस known as H, small h, H की वैल्यू 1.414 10 की पावर -2। ओके, इसको एबव ले जाएंगे तो 10 की पावर -4, ये 2 √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, इसका हमने 4 का स्क्वायर रूट निकाल लिया। नाउ pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस लॉग हाफ लॉग C। pKa वैल्यू फर्स्ट हाफ निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। pKa क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka। तो यहाँ पे Ka की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 4.5 10 की पावर -10। दिस वाज गिवन ऑन द क्वेश्चन 4.5 10 की पावर -10। वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू 10 में से
4.5 log 4.5 वैल्यू रखेंगे तो पुट करेंगे तो 9.35 आएगा। नाउ यहाँ पर पीएच के स्थान पे सारी वैल्यू पुट करेंगे 7 प्लस हाफ पी के प्लस लॉग सी प्लस कंसंट्रेशन दिस वैल्यू इज द 10⁻⁻1 दिस वैल्यू इज द 9.35। नाउ दिस इज द आंसर। डोंट कॉपी द कैलकुलेशन, कैलकुलेट in your own word. Okay, so guys, next and most important topic for the NEET as well JEE, बफर सॉल्यूशन। इसमें कई न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। बफर सॉल्यूशन को सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो कह सकते हो कि ये क्वेश्चन तो बनता ही है यहाँ से, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनेगा ना मेरा, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। सो गाइज, बफर, तो बफर का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? ब्लड इज ए बफर सोल्यूशन। हाउ? हम दिन भर में कुछ एसिडिक चीज़ें खाते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें खाते हैं, लेकिन ब्लड में क्या होता है, एसिडिक और बेसिक नेचर बराबर रहता है, ठीक है। जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है, 7.35 7.45, ये वैल्यू लगभग इसी में बीच की रेंज में होती है, ठीक है। मतलब बेसिक नेचर होता है, 7 से एबव है ना, तो 7 पॉइंट इसका बेसिक नेचर होता है ब्लड का, न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब इसको मेंटेन करने के लिए बफर, व्हाट इज बफर, ये समझना पड़ेगा। बुफे नहीं, घर पे जाओ सादे बुआ जाते हो ना, बुफे खाना शुरू कर दिया, वो बुफे नहीं है, बफर। तो बफर का बेसिक मीन्स होता है सच सोल्यूशन व्हिच रजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन, मीन्स वाटर को ऐड करने पर, आर ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब किसी भी सोल्यूशन में अगर हमने उसमें वाटर को ऐड किया तो उसका पीएच चेंज ना हो, या फिर उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया तो भी पीएच चेंज ना हो, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया तो भी पीएच चेंज ना हो, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको डिफाइन देखो क्या है, सच सॉल्यूशन व्हिच रजिस्ट चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच का विरोध करे, ठीक है, रजिस्ट करता है ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ वाटर और with addition of small amount of acid or base known as buffer solution। पॉइंट समझ में है सभी के, क्या बोलते हैं इसको, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल बताया था कि क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है, इसको आगे बताएंगे। ब्लड में क्या होता है, दिन भर में हम कई चीजें खाते हैं, कुछ एसिडिक कुछ बेसिक, लेकिन बॉडी में ब्लड का जो पीएच लेवल है 7.35 टू 7.45 मेंटेन रहता है, क्योंकि ब्लड इज ए बफर सॉल्यूशन। पॉइंट समझ में आया, अच्छा लगा, भावनाओं को समझते हुए देखो टाइप ऑफ आ जाएगा, आगे बताएंगे। तो टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो पहला आता है सिंपल, यहाँ पे नोट कर लो टाइप। सबसे पहले आ जाएगा सिंपल बफर सॉल्यूशन। क्या होता है, व्हाट इज सिंपल बफर सॉल्यूशन, तो सच सॉल्यूशन व्हिच इज मेड ऑफ वीक एसिड ऑब्लिक वीक बेस साल्ट, ऐसा सॉल्यूशन जो वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट से मिलके बनता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंपल बफर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा ना, भेजा थोड़ा दिमाग खोल के बैठो, यानी कि इधर से कान से घुसा उधर कान से निकाल दिया। इस कान से जब सुनो तो इस कान में ऐसे बंद कर लो तो ऊपर जाएगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल है CH3COONH4। देखो CH3COONH4 बनता कैसे है, CH3COOH और NH4OH से मिलके बनता है। मतलब क्या होगा, ये साल्ट क्या है, वीक एसिड वीक बेस से मिलके बना हुआ, इसका एक को सोल्यूशन क्या कहलाएगा, सिंपल बफर सोल्यूशन कहलाएगा। मीन्स अगर इस सोल्यूशन में स्लाइटली अगर थोड़ा सा भी हमने
स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया या स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया या वाटर को ऐड किया तो इसका पीएच चेंज नहीं होगा। चेंज होगा लेकिन इतना भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब पॉइंट में वैरी करेगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे कुछ पहला एग्जाम्पल, दूसरा HCOOAG, ये भी तुम्हारा है, ठीक है। AgCN होता है, HCOOH होता है, फॉर्मिक एसिड और सिल्वर साइनाइड से मिलके बना है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा AgCN हो गया, ये किससे बन गया? HCN प्लस AgOH से मिलके बना है। ये किससे मिलकर बना है? NH4CN NH4OH प्लस HCN से मिलके बना है। दीज आर द सिंपल बफर सोल्यूशन। तो बफर का बेसिक मीन्स क्या हुआ? which resist pH change on dilution oblique addition of small amount of strong acid and strong base. Okay, so blood is simple buffer solution. क्यों? क्योंकि इसका जो it contains H2CO3, H2CO3 क्या है? वीक एसिड है। NaSCO3 क्या है बताइए? वीक एसिड से मिलके बना हुआ साल्ट है। क्लियर? देखो तो इन दोनों से मिलके बनेगा ये तुम्हारा, तो क्या बना लेगा बताइए? चलो सिंपल सी बात है, ठीक है। बफर एक्शन, एक्शन, पुलिस एक्शन में आ गई, टीचर एक्शन में आ गया, एक्शन। बफर एक्शन में देखो क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मीन्स होता है पानी मिलाओ अल्कोहल में, पानी 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 की बात हो रही है, थोड़ा पीने के मान कर रहा है। ड्यूरिंग डाइल्यूशन CH3COOH NH4 प्लस H2, हमने क्या मिलाया? ये वीक एसिड और वीक बेस से मिलके साल्ट है, इसमें मैंने ऐड किया वाटर को, तो डाइल्यूशन कहलाएगा, फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH प्लस NH4OH। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बनेगा बता दीजिए, क्या बनेगा? CH3COO माइनस प्लस, इसको यहाँ ब्रेक डाउन करा दिया NH4 प्लस में, H2O इधर से, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्यों? वीक एसिड है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इसमें हमने वाटर को ऐड किया तो इसका पीएच चेंज नहीं हुआ। अब ये पीएच चेंज हुआ कि नहीं हुआ, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डेटा। ओके, यहाँ पे तुमको थ्योरिटिकल चल रहा है तो मान लो, मानना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। क्लियर? तो यहाँ पे इसमें वाटर को ऐड किया तो इसका पीएच चेंज नहीं हुआ, लेट करना ही पड़ेगा। क्लियर? 100%। आ गया था बफर एक्शन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे वाटर को ऐड करके दिखाया गया, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया गया। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, H2SO4, HClO4, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, उनको स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? HCl गोज टू H प्लस Cl माइनस, ये अपने आप में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेंस टू लिखा है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, ये डायरेक्टली H प्लस Cl माइनस में 100% डिसोसिएट हो जाएगा। नाउ CH3COO NH4, ये क्या होता है? ये तो हमारा है वीक एसिड वीक बेस से मिलके बना हुआ साल्ट, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, फिर से मिलेंगे, और ये दोनों आपस में मिल के क्या बनाएगा? CH3COOH बना देंगे। क्या बना दिया? CH3COOH बना दिया। इस प्रकार अब देखो, जब कह सकते हो क्या कि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? इसका नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। यही तो मेन पॉइंट है, इसके नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? तो ये था बफर। सो आगे चलते हैं इसको थोड़ा सा अगला लेवल आगे बताएंगे, बफर एक्शन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, देखिए लॉकडाउन चल रहा है, लास्ट स्टेज में है,
लॉकडाउन 33.9 चल रहा है, ठीक है। इसके आगे आ जाएगा लॉकडाउन 4। तो लॉकडाउन का पालन करते हुए आगे बढ़ते हुए, सो गाइज इन लास्ट we have discussed about the buffer action on addition of a small amount of strong acid, ये डिस्कस किया है। नाउ स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करने पर बफर सोल्यूशन में क्या चेंज होगा, मीन्स पीएच तो चेंज होगा नहीं, हाउ, इसको समझते थोड़ा। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इसको लिया Na प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या होता है, जो बफर सोल्यूशन साल्ट क्या करता है, वीक एसिड वीक बेस से मिलके बना है। ये वीक एसिड क्या है, CH3COOH प्लस NH4OH से मिलके बना हुआ है। सो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस में। नाउ NH4 प्लस एंड OH माइनस बिकम्स NH4OH, क्या बन गया, वीक बेस का फॉर्मेशन हो गया, दिस इज द वीक बेस। अब देखो तुमने इस वीक एसिड वीक बेस के सोल्यूशन में NaOH सोल्यूशन ऐड किया तो क्या बन गया, वीक बेस फिर से बन गया। तो क्या होगा, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वीक बेस चेंज इन पीएच इज नेग्लिजिबल। समझ में आया? देखो यहाँ पे हमने जैसे ही NaOH को ऐड किया तुरंत उसने NH4OH बना दिया वीक बेस को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज इन पीएच क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होगा ना, इसलिए चेंज इन पीएच क्या होगा, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। चेंज होगा लेकिन बहुत ही कम, नेग्लिजिबल। ओके, सो गाइज पॉइंट समझ में आया ना। इससे पहले मैंने बताया था ऑन एडिशन ऑफ वाटर डाइल्यूशन, इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था, तो वहां पे क्या बन गया था, CH3COOH बन गया था, जो कि तुम्हारा क्या था, वीक एसिड था, जिसके कारण पीएच चेंज नेग्लिजिबल हुआ था। नाउ कुछ क्वेश्चन करते हैं, व्हिच आर द फॉलोइंग इज सिंपल बफर। इसमें तुमको सर्च मारना है, टार्च लगा के छांटना बिनना है कि यहाँ पे कौन सा सिंपल बफर सोल्यूशन को क्वालिफाई कर रहा है। तो फर्स्ट CH3COO यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। बताइए वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, बफर सोल्यूशन होता है, नहीं होता है, मन में बिठा लो, वीक एसिड वीक बेस, रट्टा मार दो, WA वीक एसिड वीक बेस वाला सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, बफर नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा NaCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी नहीं बनेगा। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट CH3COOH ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये होता है वीक एसिड, ये होता है वीक बेस, इस प्रकार तुमने इसको लिख दिया तो ये तो बनेगा, ये हमने लिख दिया है, ठीक है। वहां लिख के नहीं आएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, कुछ चीज बफर सोल्यूशन, उसको सर्च मारने के लिए तुम्हें ये सब आना चाहिए कि साल्ट किससे मिलके बना है। इन लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू साल्ट, टाइप ऑफ साल्ट, सब कुछ बताया मैंने। NH4Cl किससे मिलके बना है, NH4OH प्लस HCl के मिलके बना है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना है। ये भी नहीं करेगा काम, मतलब दोनों हो, वीक बेस और वीक एसिड होना चाहिए। यहाँ पे क्या NH4HCl ये आपका बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, और वीक एसिड ये भी नहीं बनेगा, ये बनेगा 8 नंबर। सभी को समझ में आया? फॉर बफर सोल्यूशन साल्ट शुड बी, मस्ट बी, क्या होना चाहिए, वीक एसिड एंड वीक बेस साल्ट होना चाहिए। क्लियर? धमाकेदार एंट्री के साथ, समझ में आ रहा है? सो गाइज नेक्स्ट टाइप ऑफ बफर इज द सिंपल बफर को डिस्कस किया, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ बफर, मिक्स्ड बफर। इन मिक्स्ड बफर क्या रहेगा कि एसिडिक बफर इसका टाइप 1 है, बेसिक बफर आएगा। तो एसिडिक बफर में क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ सेम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला पॉइंट क्या है, मिक्सचर होना चाहिए किसका, वीक एसिड का। पहला वीक एसिड होना है, दूसरा जो साल्ट होगा किससे मिलके बना होगा, सेम वीक एसिड, मतलब वीक एसिड जो पहले था वही रहेगा और प्लस बेस का। बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, नोन एज एसिडिक बफर। पॉइंट समझ में है। देखो तो यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल है, हमने लिया CH3COOH, इसी नोन एज वीक एसिड, होता है वीक एसिड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COOH, यानी ये क्या होता है, ये किससे मिलकर बना है, इसका दोनों का एसिडिक कैरेक्टर सेम है ना। यहाँ पर वीक एसिड, यहाँ पर भी सेम वीक एसिड है। और यहाँ पे क्या Na कहाँ से, NaOH से आएगा ना। NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है, कौन सी कंडीशन को, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ सेम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। दिस इज द कंडीशन फॉर द एसिडिक बफर इन मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन टाइप। सो सेकेंड HCN प्लस KCN, HCN आल्सो वीक एसिड, KCN, दोनों में क्या है, CN कॉमन है, बीच क्या हो जाएगा, एसिड सेम हो गया तो ये भी क्वालिफाई करेगा। इन द सेम वे ये भी क्वालिफाई करेगा और ये भी क्वालिफाई करेगा, ये भी क्वालिफाई करेगा। चेक कर लेना सभी लोग। H2CO3 क्या होता है, H2CO3 जब वीक एसिड, NaCO3 क्या होता है, साल्ट होता है। तो यहाँ पे H2CO3 सर मिलके बना, ये भी साल्ट, ये भी। अब देखो अगर हमने कॉम्बिनेशन HCl और NaCl का लिया तो ये क्या है, ये तो तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिला हुआ साल्ट है। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे बफर नाम की कोई भी चीज नहीं आएगी, आएगी, बफर नहीं बनना है ना, क्योंकि पहला होना चाहिए वीक एसिड और वीक एसिड का ही साल्ट होना चाहिए। क्लियर। ये क्या वीक एसिड है, लेकिन यहाँ पे साल्ट जो तुम्हारा चेंज हो गया है, साल्ट किसका आ गया, फॉर्मिक एसिड का आ गया ना, इसलिए ये भी नहीं है तुम्हारा। और ये तुम्हारा HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, इसलिए गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या वीक एसिड आया है और यहाँ पे क्या वीक एसिड है और वीक बेस है। साल्ट कैसा है, ये साल्ट है वीक एसिड प्लस वीक बेस का, और ये क्या है, वीक एसिड है, इसलिए ये भी तुम्हारा बफर को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। HCN और AgCN में क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या है, वीक एसिड है, और AgCN AgOH और HCN से मिलके बना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों वीक आ गए ना, वीक एसिड आ गया प्लस वीक बेस आ गया, तो ये भी क्वालिफाई नहीं करेगा। सभी को समझ में आया। यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान पूर्वक, ठीक है, भावनाओं को समझते हुए इस टाइप क्वेश्चन जो भी आएंगे सॉल्व करना। क्वेश्चन आए कराएंगे, थोड़ा सा टाइम कम रहता है ना, क्वेश्चन भी तो कराने रहेंगे। सभी लोग इररलेस से क्वेश्चन करते रहो, सॉल्यूशन पूछते रहो, जूम ऐप पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ पे भी। ओके, डाउट सेशन मॉर्निंग में 8 to 9 चलता ही है। थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, कोई बात नहीं, सभी लोग अपना डाउट 1 by 1 पूछ सकते हो। ओके गाइस, सो गाइस, टाइप 2 ऑफ मिक्स्ड एसिडिक बफर सॉल्यूशन। कैरी ऑन, थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 10 मोल ऑफ CH3COOH प्लस 5 मोल ऑफ NaOH सोल्यूशन, दोनों को मिक्स किया गया है। क्या ये बफर सोल्यूशन है? हाउ टू आइडेंटिफाई बफर सोल्यूशन? तो बफर सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में रिएक्शन करा देंगे। इसका 10 मोल गिवन है, इसका भी 5 मोल गिवन है। अच्छा बताइए, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? क्या होता है रिएक्शन में जिसका मोल कम होता है
दिस इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, या जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 10 मोल है, यहाँ पे 5 मोल है, दिस इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, इसे क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, जैसे ये कंप्लीट होगा, ठीक है, पूरा खत्म हो जाएगा, ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे रेशियो किसका है, 1:1 का है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, इसका 2 मोल, इसका 5 मोल, इसका 5 मोल, मिलके इसका 5 मोल बनाएगा। जैसे इसका 5 मोल कंज्यूम हुआ, इसका 5 मोल रिमेनिंग रह जाएगा। इसलिए जो रिएक्शन को डिफाइन करेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, क्योंकि रिएक्शन इसी की बेस पे चलेगी, क्योंकि यहाँ पे 1:1 का रेशियो है। देखो 10 में से इसके अनुसार 10 में से 5 चला गया, बचा कितना यहाँ पे 5 मोल, किसका बचेगा, 5 मोल ऑफ CH3COOH बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, इसका तुमने 5 ले लिया तो बचेगा 0, 5 मोल हमने ले लिए रिएक्शन में, कंज्यूम हो गए, तो 5 मोल यहाँ पे कंज्यूम हो गया, ठीक है, 5 मोल कंज्यूम हो गया, इसका 10 था, इसका 5 था, 5 कंज्यूम, बचा कितना 0, इसका कितना बनेगा, इसका कितना बनेगा 5 मोल ही तो बनेगा ना। अब देखो, तो यहां से लेके ऐसे धारावाहिक, अब देखो सॉल्यूशन में ये कंज्यूम हो गया, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये और ये हैं। अब ये क्या है, वीक एसिड है, और ये क्या है, वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस का सॉल्यूशन। बताइए बफर सॉल्यूशन है, बिल्कुल है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। पॉइंट समझ में आया सभी को। इस प्रकार ये सबको रिएक्शन को, एक क्वेश्चन है तुम्हारे टाइप 2 में, टाइप 3 में सब क्वेश्चन यही आते हैं, कौन सा बफर सॉल्यूशन है। पॉइंट क्लियर, फिर समझ आएंगे, बाद में समझाएंगे, फिर इसको समझा देते हैं। देखो 5 मोल ऑफ HCN, तो रिएक्शन लिखेंगे HCN और KOH के द्वारा रिएक्शन क्या होगी, बताइए। यहाँ पे KCN तो बनेगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार HCN तुम्हारे पास कितना गिवन है, देयर इज 5 मोल HCN इज गिवन, यहाँ पे 3 मोल लिया गया है, ठीक है, 5 मोल 3 मोल, ये कितना बनेगा देखो। तो ये जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, LR में इसका होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 5 मोल में से 3 मोल चला जाएगा, कितना बचेगा 2 मोल बचेगा ना, यहाँ पे 3 ले लेंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, 3 मोल कंज्यूम होगा, 0 बचेगा ना। ये कितना बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा 3 मोल बनेगा ना, क्यों, जितना ये बनेगा जाएगा उतना ही तो बनेगा ना, ये तो इतना बच गया यहाँ पे। अब देखो फिर से कंडीशन वही, सॉल्यूशन में वाटर का तो कंसंट्रेशन कितना होता है, प्योर वाटर का 1 होता है, भूल जाओ उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 मोल क्या HCN है, वीक एसिड है, और वीक एसिड का साल्ट है, इस प्रकार दिस इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। क्लियर, सभी को समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आने के गेम में सब बेहाल हो गए होंगे, ठीक है, क्या करें, बहुत बड़ा चैप्टर है, कह सकते हो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर में इंक्लूड होता है, थर्मो, इलेक्ट्रो, आयोनिक। फिजिकल केमिस्ट्री की जान है, जान है तो जहान है।